ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फेस को कैसे स्मूथ कर सकते हो अपनी फोटोज में। गाइस ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप का एंड स्नैपसीड ऐप का यूज करेंगे हम इस एडिटिंग में, और इसमें हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि आप अपने फेस को कैसे स्मूथ कर सकते हो एंड टेक्सचर को भी अपने फेस में कैसे ऐड कर सकते हो। बहुत लोग आपको फेस को स्मूथ करना सिखाते हैं, लेकिन अपने फेस में जो टेक्सचर होता है ना, उसे ऐड करना नहीं सिखाते हैं। यानी कि आपकी फोटो बिल्कुल ही मतलब ऐसी लगने लगती है कि हाँ, ये फोटो में जो है अपने फेस पे आपने कुछ पेंट किया है, बहुत ही बेकार लगता है। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि फेस को कैसे स्मूथ करना है एंड फेस में कैसे टेक्सचर को ऐड करना है। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, आप 100% सीख जाएंगे। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी फोटो को ओपन कर लेना होगा स्नैपसीड ऐप में। स्नैपसीड ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि इस फेस पे कितना ज़्यादा जो है पिंपल्स आपको नज़र आ रहे हैं एंड बहुत सारे डार्क स्पॉट्स भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कैसे क्लियर करना है ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक हीलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, हीलिंग पे क्लिक कर दीजिए एंड अपनी फोटो को जूम कीजिए और जहाँ जहाँ पे आपको पिंपल्स दिखाई दे, कुछ दाग आपके चेहरे पे हो, तो वहाँ पे आपको टैप कर देना है। मतलब एक दो बार ऐसे टैप करोगे तो वो गायब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो हीलिंग टूल की मदद से हम उस फेस के एरिया को, फेस पे अगर आपका कोई पिंपल हो, ऐसा कुछ हो, तो वो हम इरेज कर सकते हैं हीलिंग टूल की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि फेस पे थोड़ा सा गड्ढा गड्ढा जैसा बन गया है, तो ये सारे हम इरेज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। और आप आराम आराम से अपनी फेस को करना है, मतलब मैं भी आराम से ही कर रहा हूँ, वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको अपनी फेस पे इस तरीके से चलाओगे ना, तो वो जितने भी फेस पे आपके पिंपल्स होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब हम स्मूथ करेंगे तो ये बहुत ही आसानी होगी, बहुत हेल्प करेगी हमारी। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि बिफोर में हमारी फोटो में कितनी ज़्यादा पिंपल्स थी, आप देख लीजिए, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ एंड ये देख पा रहे हो कि आफ्टर में बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब आपको अपनी फेस को पूरा क्लीन कैसे करना है तो वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए एंड इस फोटो को शेयर करके आपको ओपन करना होगा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। ठीक है, तो गाइज हम ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर इस फोटो को ओपन कर लेते हैं। वहाँ पे हम आपको बताते हैं आप फेस को कैसे स्मूथ करोगे। ठीक है, तो ये रहा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप। मैं सिंपली इसके अंदर ओपन कर लेता हूँ अपनी फ़ोटोज़ को, सॉरी फोटोज़ को नहीं, फ़ोटो को, एक ही फ़ोटो को ना एडिट करना है। तो गाइस यहाँ पे गाइस हमने इस फोटो को ओपन कर लिया। यहाँ पे मैंने स्क्रीन को रोटेट कर दिया। अब आप लोग देख पा रहे हो कि हमारी फ़ोटो में बहुत ज़्यादा मतलब पिंपल्स तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी फेस क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा रफ है। तो यहाँ थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको बहुत सारी कैटेगरी मिलेगी ब्रशेज की। आपको स्मार्ट्स वाले कैटेगरी के अंदर आ जाना है। देखिए, अगर आप शुरू से काउंट करोगे तो 5 या 6 नंबर पे ऐसे कुछ है, तो यहाँ पे आपको आ जाना है और ये वाला ब्रश, सेकेंड वाला ब्रश आपको ले लेना है। इसकी सेटिंग को देख लीजिए, जो मैं रखा हूँ सेम आपको वही रख लेना है, यानी कि फ्लो को 1% कर लेना है एंड स्ट्रेंथ को आप 5%, 4% भी रख सकते हो और साइज को अपने हिसाब से सेट कर लेना। ठीक है गाइज, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, बहुत ज़्यादा काम आएगा आपका। तो गाइज यहाँ पे इतना हो जाने के बाद अपनी फ़ोटो को जूम करेंगे और कुछ इस तरीके से पूरे फेस के अंदर आपको चलाना है। ठीक है, तो कुछ गाइज देखो, बहुत लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं कि जब आप लोग फेस को स्मूथ करते हो तो वो अच्छे से नहीं हो पाता है। जैसा कि हम लोग वीडियोस में दिखाते हैं वैसा आप लोग नहीं कर पाते हो रियली में। तो वो आपको कैसे करना है, देखिए, आप जब फेस को स्मूथ करो ना तो ऐसा राउंड राउंड सा शेप में, मतलब जब आप जहाँ भी फेस को स्मूथ कर रहे हो वहाँ राउंड सा शेप में मतलब घुमाओ। ऐसा नहीं है कि आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ऐसे कर रहे हो, तो वैसे आपका फेस जो है अच्छे से स्मूथ नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे वैसा नहीं कर पाते हैं, तो वो तो छोड़ो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे आप राउंड राउंड सा ऐसा घुमाओगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका फेस जो है स्मूथ होगा। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ से कुछ इस तरीके से पूरे फेस पे चला रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हो कि कितनी मस्त यहाँ पे फेस जो है स्मूथ हो रही है। मतलब बिल्कुल ही पूरा क्लीन आपको नज़र आ रहा होगा कि फेस हमारी ये स्मूथ हो रही है, बिल्कुल प्रोफेशनल, जैसा कि आप देखते हो कि फोटोशॉप के अंदर किया जाता है। और गाइस आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हमने डिस्क्रिप्शन में अपने एक टेक चैनल का लिंक दिया है जिसमें मैं व्लॉग भी डालता हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप आर्या अमरजीत सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है, तो गाइस देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ से थोड़ा सा फास्ट कर दिया है वीडियो को, ताकि मैं जल्दी जल्दी से स्मूथ कर पाऊँ और आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना कर पाऊँ। देखिए गाइस, मेन जो यही होता है कि ब्रशेज़ कौन सी यूज करनी है एंड इसकी सेटिंग कितनी रखनी है वो हमने आपको बता दिया है। स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ इस तरीके से आपको अपनी फेस पे चलाते चले जाना है। ठीक है,
आप लोग देख पाओगे कि इस ब्रश की सिर्फ मैंने एक ही ब्रश यूज किया है एंड इस ब्रश की हेल्प से ही आप लोग देख पा रहे हो कि फेस कितना ज़्यादा स्मूथ हो गया है। अब आप लोगों को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ गाइस, देखिए हमारी फ़ोटो यहाँ पे काफ़ी गजब की एडिट हो गई है, मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, दोबारा मैंने ब्रश भी चेंज नहीं किया। अब यहाँ से 3 डॉट के आइकन मतलब फर्स्ट नंबर वाले 3 लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से गाइस जिसको हम शेयर करके ओपन करेंगे अगेन स्नैपसीड ऐप के अंदर। जैसे कि हमने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि फेस में टेक्सचर को भी ऐड करना सिखाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ स्मूथ करने से नहीं होगा, ठीक है। तो टेक्सचर को ऐड करने के लिए यहाँ शेयर कर देंगे और ओपन कर लेंगे यहाँ से स्नैपसीड ऐप के अंदर, ठीक है। तो गाइस स्नैपसीड ऐप के अंदर हम यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहले पेंसिल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक पेंसिल का आइकॉन नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से डिटेल्स के अंदर आ जाना है, जो कि आपको सेकंड नंबर पे मिलती है। यहाँ से टेक्सचर को आपको मतलब स्ट्रक्चर को बढ़ा लेना है एंड शार्पनिंग को बढ़ा लेना है। अगर आप स्ट्रक्चर कम भी बढ़ाओगे तो चलेगा, लेकिन शार्पनिंग को आप वहाँ पे ज़रूर बढ़ा लेना। अब आप लोग देख पा रहे हो कि गाइस फेस में कितना मस्त यहाँ पर टेक्सचर भी ऐड हो चुका है, डिटेल आ चुका है, ठीक है। यहाँ से हम सिलेक्टिव टूल की हेल्प से गाइस फेस को थोड़ा वाइट कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि हमारी फेस बहुत ही ज़्यादा वाइट दिख रही थी। तो कुछ इस तरीके से आपको अपनी फेस पे ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है एंड सैचुरेशन को कम कर लेना है। अगर आपका फेस फिर भी रफ लग रहा है तो आप यहाँ से जो स्ट्रक्चर होता है ना इसमें सिलेक्टिव टूल में नीचे, वो आपको कम रखना है, इसे ज़्यादा नहीं करना है। तो गाइज यहाँ पे ओवरऑल हमारी फ़ोटो तो गाइज एडिट हो गई। मतलब एडिट फ़ोटो क्या करना था, मैंने आपको सिर्फ स्मूथ करना सिखाया है, तो स्मूथ करना आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।